Good morning, everyone. This is Navneet Jangir from Adarsh Pandiketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to read chapter number 4 of class 6. The name of poem is Beauty. Okay, and this poem is related to the previous chapter. The name of chapter is A Indian Woman, इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। ओके, तो अपना आज का जो पोएम है वो कौन सी है? वो है पोएम नंबर 4। पोएम का नाम क्या है? द ब्यूटी। ठीक है, इस पोएम को लिखा है ई ए शूर ने। ठीक है, इस पोएम को लिखा है ई ए शूर ने। इन दिस पोएम, इन दिस पर्टिकुलर पोएम, द पोएट्स वांट्स टू The poet wants to tell us about the description of beauty, what beauty is, okay, and by certain qualities and certain phrases he describes the real meaning of beauty. Okay, like he says that beauty is something for me and everything for you. Let's get started. Beauty is seen. First of all, पोएट है उसने क्या कहा है? ब्यूटी इज सीन, कि जो ब्यूटी है उसे देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो ब्यूटी होती है वो किसी चीज में नहीं होती है। ब्यूटी, जो खूबसूरती, जो क्वालिटी है वो किस में होती है? जो हम चीज देखते हैं। ठीक है, जो देखने वाले का नजरिया होता है, वो चीज को कैसे देखता है, उस नजर के अंदर ब्यूटी होती है। ठीक है, तो कोई इंसान है उसका देखने का नजरिया होता है, वो नजरिया ब्यूटीफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंसान है, वो आसमान को देख रहा है, रात के आसमान को देख रहा है। ठीक है, तो उसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद दिख रहा है, तारे दिख, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो एक इंसान के लिए वो चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ क्या हो सकती है? वो हो सकती है बस रात, काली रात हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करते हैं, अगर कोई इंसान है, ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो जब स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उनको जो चीज़ दिखती है वहाँ पर स्पेस में, जो सूरज है, चांद है, तारे हैं, मिल्की वे है ना, उल्का पिंड है, ये सब चीज़ें दिखती है। तो उसके लिए वो एस्ट्रोनॉमर के अंतरिक्ष यात्री के लिए क्या वो चीज़ खूबसूरत है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर एक नॉर्मल इंसान को देख लेता है तो उससे वो डरता है ना। तो इसी में कहा गया है कि खूबसूरती इज सीन, कि जो ब्यूटी है, जो ब्यूटी इज सीन, जो खूबसूरती है वो देखी जाती है इन सनलाइट, किसके अंदर? सूरज की रोशनी के अंदर। जैसे जैसे कि मान लो सुबह जब सूरज निकलता है तो कितना खूबसूरत लगता है। ठीक है, एक्चुअल में वो होता क्या है? वो है तो अपनी जगह पे ही, वो तो बदला नहीं है, लेकिन हमने उसको देखने का जो नज़रिया है सिर्फ वो बदल लिया है अपना। क्यों? जब सूरज उग रहा है तो उस देखने में खूबसूरत लगता है। ठीक है, और इसी तरह जब दोपहर में, सर्दियों की जो दोपहर होती है, तब हम सूरज को देखते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही दोपहर अगर गर्मियों में हो, सूरज को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर। ठीक है, इसी तरह सनलाइट, शाम की बात करते हैं, शाम को जो मौसम होता है वो अच्छा रहता है, सबको अच्छा लगता है। शाम को सूरज डूबता है तो वो लालिमा लिए हुए, एक रेडनेस लिए हुए डूबता है, जिसकी वजह से वो हमें खूबसूरत लगता है। इसीलिए पोएट ने क्या कहा है? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, ये जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो सनलाइट में देखी जाती है। द ट्रीज, पेड़ों के अंदर। अब पेड़ों में कैसे खूबसूरती है? देखो, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो एकदम से हरे भरे हैं, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं। ठीक है, तो एक फोटोग्राफर होगा तो उसके लिए वो चीज़, वो पेड़ जिसमें बिल्कुल पत्ते नहीं है, क्या पता उसको उस पेड़ में ऐसा क्या दिख जाए, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका नज़रिया है, पता नहीं ऐसा उसमें क्या बदलाव हो जाए जिसकी वजह से वो बिना पत्तों वाला पेड़ उसे खूबसूरत लगे। और जैसे एक नॉर्मल इंसान है, हम रेगुलर पर्सन है,
अगर हम उस पेड़ को देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है ना। तो हमें कौन सा पेड़ अच्छा लगेगा, जिसके अंदर बहुत सारे फूल लगे हैं, जो अच्छे से खिला हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो द बर्ड्स। ठीक है, ब्यूटी इज सीन इन सनलाइट, द बर्ड, द ट्रीज, द बर्ड्स। अब पक्षी वगैरह हैं ना, बर्ड्स है, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं बर्ड में, मोर है, पैरट है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मोर और पैरट है। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है कि एक मोर जो होता है वो अलग अलग रंगों का बना होता है ना। मोर में अलग अलग रंग होते हैं ना, इसी तरह से वो हमें खूबसूरत लगता है। और ऐसे बात करते हैं कि, है ना, इसी तरह आगे बात करते हैं, कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग। जो खेत होते हैं, जब एक किसान होता है वो अपने खेत को उगाता है, खेत में काम करता है, और जब उसमें जो फसल खिलती है, फसल जब उसमें ग्रो करती है, उगती है, तो उस किसान को वो फसल बहुत ही क्या लगती है, खूबसूरत लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, इसलिए वो उसे खूबसूरत लगती है। और हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए वो सब क्या हो सकता है, बस एक साधारण फसल है जो उगी हुई है। एंड पीपल वर्किंग, और जो लोग काम कर रहे होते हैं वो खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे देखो, हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है, तो उस काम में हमें क्या दिखती है, एक ब्यूटी दिखती है, एक खूबसूरती दिखती है। ठीक है, एक क्रिकेटर है, वो अपना काम करता है खेलने का, तो उस खेल को देखने से हमें क्या लगता है कि जैसे एक क्रिकेटर है, उसने अच्छा ड्राइव लगाया है, तो जो देखने वाले हैं वो क्या बोलेंगे कि इसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला है ना। तो वही है, जो पीपल वर्क करते हैं उनके काम में भी खूबसूरती होती है। ठीक है, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या फिर जब किसान होता है वो अपनी फसल उगाता है, और फिर जब उस फसल को वो हार्वेस्ट करता है, मतलब जब उनसे वो अनाज निकलता है बाहर, है ना, तो उसके लिए जब लोग खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी एक खूबसूरत चीज़ है। क्यों, किसान ने जब अपनी मेहनत से वो सारी फसल उगाई है, तो उस फसल से जो उसका उत्पाद निकला है, जो उसका प्रोडक्ट बाहर आया है, जो उसका हार्वेस्ट बाहर आया है, उसको देखकर वो झूमता है, नाचता है और खुशी मनाता है। इसलिए पोइट ने क्या कहा है कि ब्यूटी इज सीन इन सनलाइट, ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोविंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ठीक है, कि खूबसूरती है उसको सनशाइन के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर, पेड़ों में, पक्षियों में, खेतों में, और खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, या फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है, जब वो हार्वेस्ट हो जाती है, तो जब लोग उसको देखकर झूमते हैं, नाचते हैं, किसान खुशी मनाते हैं, तो उसमें भी एक एक ब्यूटी, एक खूबसूरती देखी जा सकती है। ब्यूटी इज हर्ड इन इन द नाइट। अब देखो, ब्यूटी इज हर्ड, खूबसूरती है उसको सुना जा सकता है। कैसे, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनकी जो आवाज़ें होती हैं अलग अलग होती हैं। कोई आवाज़ें क्या होती है, वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कोयल की आवाज़ है, ठीक है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कुछ आवाज़ है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि बात कर लेते हैं गधे की आवाज़ है, अच्छी नहीं लगती है ना। तो ऐसे ही पोइट ने क्या कहा है, खूबसूरती को सुना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रात के अंदर, इन द नाइट, रात के अंदर जो पेड़ पौधों पर पक्षी चहकते हैं, शाम को जब रात होने वाली होती है तो सारे पक्षी उड़कर वापस अपने घोंसलों में आते हैं, तो जब वो एक मधुर जो मेलोडियस आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ भी क्या एक खूबसूरती की आवाज़ है। ठीक है, जैसे कि आगे देखो, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, हवा चलती है ना, हवा चलती है। गर्मियों के अंदर बारिश के बाद जो हवा चलती है वो कितनी अच्छी लगती है ना, अच्छी एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उससे हमें हमारी गर्मी दूर होती है। और इसी तरह, है ना, तो इस तरह से वो हवा हमारे लिए क्या है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ब्यूटीफुल है वो सामने वाले का चेहरा वगैरह नहीं देख सकते, हम देखते हो उसकी क्वालिटी।
तो हवा गर्मियों के अंदर ठंडी हवा चल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है कि उसने जो आसपास का गर्म मौसम उसको ठंडा कर दिया है, इसलिए हमें वो क्या लगती है, अच्छी लगती है। इसी तरह ही अगर हम किसी समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, जब लहरें आती है तो लहरों की आवाज़ किसी के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, मधुर होती है। लेकिन कोई कोई लोग जो समुद्र से इतना परिचित नहीं होते हैं, समुद्र से इतना पास नहीं रहते हैं, तो उनके लिए वो आवाज़ डरावनी हो सकती है ना। तो इसलिए पोइट ने कहा है कि ब्यूटी इज हर्ड, कि ब्यूटी को सुना जा सकता है। ठीक है, आगे इन द नाइट विंड साइटिंग, ठीक है, रात के अंदर जो हवा चलती है रात में सुना जा सकता है, और जो हवा चलती है उसमें सुन सकते हैं। रेन फॉलिंग, और जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है, बारिश गिरने की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है ना। और उसके बाद जो सुहावना मौसम हो जाता है, उसकी वजह से ठंडा वातावरण रहता है, वो भी हमारे लिए सुखद हो जाता है, और वो हमें क्या लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। पेड़ पौधे होते हैं, बारिश के बाद उन पेड़ पौधों के ऊपर नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे मानो कि पूरी प्रकृति के ऊपर क्या हो गया, पूरा नेचर ग्रीनरी बन गया, पूरे नेचर पर सब कुछ हरा भरा हो गया है। और इस चीज़ से वो चीज़ हमें देखना है बहुत ही खूबसूरत लगती है ना। जैसे बहुत तेज बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जब नदियाँ निकलती है, तो नदियाँ क्या करती है, खूबसूरत लगती है, दिखने के अंदर दिखती है ना। तो इसी तरह पोइट ने कहा है कि जब रेन गिरती है तो क्या होता है, उसकी जो आवाज़ होती है, रेन बारिश होने के बाद मिट्टी से जो खुशबू आती है, उसमें भी ब्यूटी है, बारिश की आवाज़ में भी ब्यूटी है। बारिश के बाद जो सारी अर्थ है, पूरी नेचर है जो ग्रीन ग्रीन हो गया, पूरे नेचर पर ग्रीनरी फैल गई है, पूरी प्रकृति जो हरी भरी हो गई है, उसमें भी ब्यूटी है। आगे देखो, और ए सिंगर चैंटिंग, या फिर एक गायक है वो गाना गाता है, तो उसकी गाने की आवाज़ में भी क्या होती है, ब्यूटी होती है। चैंटिंग क्या होता है, चैंटिंग का मतलब होता है एक मेलोडियस आवाज़ निकालना, एक मधुर आवाज़ पैदा करना, निकालना, उसे बोलते हैं अपन चैंटिंग। ठीक है, कोई गायक है जब वो गाना गाता है, तो उसकी गाने में जो उसका जो संगीत होता है, वो म्यूजिक को किस तरह से गाता है, जो सुर और ताल है उसको वो कितना अच्छे से ऊपर नीचे सेट करता है, तो इस चीज़ की जो क्वालिटी है उसमें भी क्या एक ब्यूटी है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट, ठीक है, सिंगर है, जो भी कवि, कोई मान लो कोई सिंगर है, वो कोई सीरियस गाना गा रहा है या फिर कोई सैड सॉन्ग गा रहा है, ठीक है, तो किसी के लिए वो चीज़ क्या हो सकती है, बहुत ही सैडनेस वाली हो सकती है, और किसी के लिए वो चीज़ बहुत ही खुशी देने वाली होती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोर्ट ने क्या बताया है, कोर्ट ने हमें बताया कि ब्यूटी इज हर्ड, कि ब्यूटी को सुना जा सकता है इन द नाइट, रात के अंदर। विंड साइटिंग, जब विंड चलती है, हवा चलती है, उसकी आवाज़ में। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो वातावरण होता है उसको, उसमें भी एक ब्यूटी, एक खूबसूरती है। और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, या फिर कोई भी सिंगर है वो कोई सीरियस चीज़ गा रहा है, कोई सैडनेस चीज़ गा रहा है, ठीक है, कोई गाना गा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही सीरियसनेस है, तो उसमें भी एक अपनी ही अलग ब्यूटी होती है। ठीक है, आगे देखो, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी तुम्हारे खुद में भी है या नहीं है। देखो, लोग जो बोलते हैं कि जो चेहरा होता है वही खूबसूरत होता है, कोई सिर्फ ब्यूटीफुल होता है, जो इंसान का जो कलर होता है वही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन इसके अलावा भी ब्यूटीफुल क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है हमारी सोच, ठीक है, हमारा देखने का नज़रिया, हम मन में क्या भावना रखते हैं। ठीक है, जो हमसे छोटा है, जो हमसे छोटा है, हम उसको कितना प्यार से रखते हैं, और हम, हमारा जो बड़ा है, हमसे बड़ा है, हम कितना उसका रेस्पेक्ट करते हैं। या फिर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही क्या है, बहुत ही पुअर है, काइंडनेस है, पिटी की हालत में है, तब हम उस पर जो दया दिखाते हैं, तो वो भी क्या एक, वो भी एक टाइप ऑफ ब्यूटी है, वो भी एक ब्यूटी का प्रकार है। इसलिए कवि ने क्या कहा, पोएट ने क्या कहा, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, की ब्यूटी तुम खुद में है। गुड डीड्स हैप्पी थॉट्स, जो अच्छे काम तुम करते हो, किसी का भला करते हो, उससे किसी को खुशी मिलती है, और यह देखकर हमें क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ, आज कुछ अच्छा काम किया है, और उस अच्छे काम में भी क्या एक ब्यूटी है, एक उसकी क्वालिटी है। ठीक है, हैप्पी थॉट्स, जो अच्छे विचार आते हैं, तो उनमें भी क्या एक ब्यूटी है। कैसे, जैसे मान लो कोई उदास आदमी है, ठीक है, आप उसके पास जाते हो कि उदास इसको थोड़ा खुश किया जाए, तो आपके दिमाग के अंदर जो खुशनुमा ख्याल आते हैं, जो हैप्पी थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से आपने क्या किया, उस उदास आदमी की उदासी है, सैडनेस है, वो दूर करी है, तो उसके लिए क्या बन गया, उसके लिए वो जो माहौल था वो खुशी से भर गया, और उस माहौल में भी एक ब्यूटी होती है। जैसे अलग अलग जो क्लाउन होते हैं, जो
जोकर वगैरह होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब हमें हंसाते हैं ना। हंसाने से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो उनकी जो एक कला है, हंसाने वाली कला, उसमें भी क्या एक ब्यूटी है। इसलिए क्या बोला गया है कि ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ब्यूटी तुम खुद में है। गुड डीड्स, अच्छे कामों के अंदर है। हैप्पी थॉट्स, अच्छे विचारों के अंदर है। सुखी विचारों के अंदर है। खुशनुमा विचारों के अंदर है। दैट रिपीट देमसेल्फ, और जो ऐसी जो ब्यूटी है वो क्या करती रहती है, वो खुद को बार बार रिपीट करते रहते। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान के अंदर अच्छाई है तो वो अच्छाई हमेशा क्या होती, वो अच्छाई हमेशा काम आएगी, बार बार बाहर आएगी। इस चीज से क्या होगी, वो चीज दोबारा रिपीट होती रहेगी। तो इसीलिए पढ़ ने क्या कहा है कि दैट रिपीट्स देमसेल्फ, कि ऐसे अच्छे काम हैं, अच्छे विचार हैं, खुशनुमा विचार है, वो खुद को रिपीट करते रहते हैं। इन योर ड्रीम्स इन योर वर्क, हम जो सपने देखते हैं उनमें भी एक ब्यूटी है ना। कैसे? कोई बच्चा है, वो सपना देखता है कि उसे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है या आईपीएस बनना है। तो उसका जो सपना है क्या है, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का है। तो वो भी एक ब्यूटी थिंग है, ठीक, वो भी एक खूबसूरत थिंग है। क्यों? क्योंकि वो खुद को इमेजिन करता है। क्या इमेजिन करता है कि जब वो आईएएस बनने के बाद कलेक्टर की गाड़ी में बैठेगा, या आईपीएस बनने के बाद जब वो स्टार लगी वर्दी पहनेगा, तो वो कितना खूबसूरत दिखेगा। तो इस चीज में भी क्या कहा है पोइट ने कि ब्यूटी हमारे सपनों में भी है। या फिर इसके अलावा हम कोई सपना देखते हैं नींद के अंदर, तब हम ये देखते हैं कि हम कहीं अंतरिक्ष में हैं, यूनिवर्स के अंदर, स्पेस में है। कभी कोई बच्चा देखता है कि वो अच्छे अच्छे पहाड़ों पर घूम रहा है, या फिर कोई देखता है कि वो अच्छी चीजें खा रहा है ना, सपनों में आता है सब चीजें। तो ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटी का एक प्रकार है। आगे देखो, इन योर वर्क, हम जो काम करते हैं, हमारा जो काम है, उसमें भी क्या एक ब्यूटी है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था काम का, एक एस्ट्रोनॉमर है, जब वो अंतरिक्ष में जाता है तो उसके लिए वो अंतरिक्ष क्या बन जाती है, बहुत खुशी वाली चीज बन जाती है ना। तो उसमें भी एक ब्यूटी है। हम खुश होते हैं, जब कोई इंसान खुश होता है, तो खुश होने से जो खुशी है वो भी क्या है, ब्यूटी का एक प्रकार है, एक टाइप है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब हम रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट का मतलब यहाँ पर आराम करना नहीं है, रेस्ट का मतलब है यहाँ पर डेथ हो जाना, ठीक है। इवन इन योर रेस्ट, के जब हम दुनिया छोड़ देते हैं तो उसमें भी क्या एक ब्यूटी है। कैसी ब्यूटी है? क्योंकि जब हम आराम करते हैं, या फिर हम लेटते हैं, या दुनिया छोड़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हम यह सोचते हैं कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है ब्यूटी। ये पोएम थी, बहुत ही वंडरफुल पोएम है ये, ठीक है। अब आके थोड़े इसके वर्ड मीनिंग है, आप वो लिख लो।
क्या है न्यारी ना 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 ये है मंजू मंजू पागल छोरी दूंगा यार 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 ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जो ब्यूटी है आपको उसका मतलब समझ में आया होगा। ओके, इसके जो वर्ड मीनिंग है ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर है ये आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब क्या करना है, जो आपको पोएम दी गई है आपको इसका ट्रांसलेशन जो है अपने खुद के वर्ड्स में आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन आंसर करने हैं, वर्ड मीनिंग करने हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल।